जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने पंचलाइट कहानी का बहुत ही सरल सारांश लेकर के आ चुका हूं। तो अगर आज की इस वीडियो को आप अंतिम तक देख लेते हैं तो पंचलाइट कहानी सीधा आपके दिमाग में जाने वाली है और इसे आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम समय में लिख करके पूरे में से पूरे अंक हासिल कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैंने इसको उतने ही शब्दों में लिखा है जितने में आप एग्जाम में लिखने पर पूरे अंक प्राप्त कर लेंगे, आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। ठीक है ना। आप किसी भी बुक या क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो बहुत बड़ा सारांश दिया रहता है, जितना लिखने में हमारा आधा घंटा लग जाता है और इसी में हमारे नंबर भी कट जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही सरल, छोटा, संक्षिप्त बताऊंगा जिसे लिखने पर आपको पूरे नंबर मिल जाएं, आपके नंबर भी ना कटें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और पंचलाइट कहानी के सारांश को अच्छे से देख लेते हैं। तो आपको काले पेन या फिर नीले पेन से ऐसे ही हेडिंग डाल देना है बोर्ड एग्जाम में और उसके बाद लिखना शुरू करना है कि पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। यानी एकदम देसी लाइफ पर आधारित ये कहानी है दोस्तों। ठीक है। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमेक्स अर्थात गैस की लालटेन। ठीक है। गांव में अशिक्षित लोगों की यानी अनपढ़ लोगों की दोस्तों एक टोली है, एक टीम है जिसने क्या किया है, रामनवमी के मेले से एक पेट्रोमेक्स खरीदा है। पेट्रोमेक्स क्या है? गैस की लालटेन है, जिसको किसने खरीदा है दोस्तों? अनपढ़ लोगों की एक टोली है, एक टीम है जिन्होंने रामनवमी के मेले में ये चीज़ खरीदी है। ठीक है। गांव वाले लोग उसे पंचलाइट कह करके पुकारते थे। अब प्रश्न उठता है कि यार पंचलाइट को जलाएगा कौन? खरीद तो हमने लिया, अब आप हम में से किसी को भी नहीं पता कि इस पंचलाइट को हम जलाएंगे कौन, कैसे, है ना। यानी अब सवाल उठता है कि इस पंचलाइट को जलाएगा कौन। ठीक है। तो गांव वालों में से किसी को भी पंचलाइट जलाना नहीं आता था। ठीक है। केवल गोधन ही एक ऐसा व्यक्ति था, गोधन ही एक ऐसा व्यक्ति था जो पंचलाइट जलाना जानता था। ठीक है। तो क्या हुआ दोस्तों, अभी समझिएगा, पूरी कहानी में बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूँ एक एक चीज़। ठीक है। पंचलाइट को उन्होंने खरीदा रामनवमी के मेले से, कोई भी उसको जलाना नहीं जानता था। गोधन ही एक ऐसा व्यक्ति है जो पंचलाइट जलाना जानता था। ठीक है। आगे की कहानी सुनिए। आगे लिखा है कि गुलरी काकी जो है वो गोधन को बुला करके लाती हैं। गुलरी काकी किसको बुला के लाती हैं? गोधन को बुला करके लाती हैं। और गोधन ने क्या किया, पूछा, क्या पूछा कि स्पिरिट कहाँ है। ठीक है। स्पिरिट कहाँ है मतलब स्पिरिट की मदद से दोस्तों पंचलाइट को जलाया जाता था। तो गोधन ने पूछा स्पिरिट कहाँ है। तो स्पिरिट का नाम सुनकर सभी लोग उदास हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों उनको पता ही नहीं था कि पंचलाइट को जलाने के लिए स्पिरिट का भी काम पड़ता है। ठीक है। उनको ये चीज़ पता ही नहीं था, है ना। तो गोधन ने कहा टेंशन मत लीजिए, स्पिरिट नहीं है तो क्या हुआ, मैं गरी के तेल की मदद से ही इस पंचलाइट को जला दूंगा। ठीक है ना। यानी गोधन ने होशियारी से क्या किया, गरी के तेल की सहायता से ही पंचलाइट को जला दिया। ठीक है। पंचलाइट के जलते ही दोस्तों सभी लोगों में प्रसन्नता का माहौल छा गया। कीर्तन शुरू हो गया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया दोस्तों। मुनरी ने भी प्रेम दृष्टि से गोधन की ओर देखा। अब बात आती है मुनरी कौन है दोस्तों। तो मुनरी जो थी दोस्तों वो गुलरी काकी की बेटी थी। ठीक है। और गोधन और मुनरी दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन दोस्तों उनके इसी मैटर की वजह से गांव वालों ने गोधन को अपने टीम से बाहर कर रखा था। ठीक है। परंतु गोधन ने जब पंचलाइट को जला दिया तो सभी लोग गोधन के ऊपर प्रसन्न हो गए और उसको पुनः अपनी टीम में शामिल कर लिया गया। ठीक है ना। यानी इसी कहानी में जनरली यही चर्चा की गई है। तो मुनरी ने भी प्रेम दृष्टि से गोधन की ओर देखा और इसके बाद क्या हुआ कि पंच लोग क्या किए, गोधन की सारी गलतियां माफ़ कर देते हैं। ठीक है। और उसे पुनः अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। ठीक है। तो बात आती है इस कहानी में हुआ क्या है। तो लिखेंगे कि इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने पंचलाइट के माध्यम से ग्रामीण सुधार की प्रेरणा दिया है। यानी पंचलाइट के जरिए गांव में क्या हुआ, एकता फैल गई। ठीक है। लोग टूटे हुए, बिखरे हुए, यानी एक दूसरे से जो मनमुटाव था वो फिर से आपस में लोग मिल गए। ठीक है ना, पंचलाइट के माध्यम से। तो इस कहानी का सारांश बस इतना बड़ा ही आपको एग्जाम में लिखना है दोस्तों। इतना ही लिखने में आपको पूरे नंबर मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप सभी को वीडियो को ध्यान से देखना है और एग्जाम में ऐसे ही लिख करके आना है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।